24 से नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24 खबर सच। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुमारी। हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के हरिद्वार चुनाव कार्यालय पर हमारे संवाददाता ने बात की। उमेश कुमार के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उमेश मीडिया के साथ पूरी पब्लिक है, क्योंकि उमेश कुमार समाज के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपको देंगे न्यूज 24 से सुखपाल सिंह। और यहाँ पर आज हम भाई उमेश कुमार जी जो विधायक जी हैं, उनके कार्यालय पर, यहाँ पर सीतापुर के अंतर्गत जटवाड़ा पुल पर इनका कार्यालय है, चुनावी कार्यालय। इस चुनावी कार्यालय पर आज हम आए हैं और भाई उमेश कुमार जी के चुनावी माहौल की जानकारी यहाँ से हम आपको देंगे। इस प्रकार का, जैसे कि ये जाने माने विधायक जी जो बड़े ही उत्कृष्ट तरीके से कार्य करते हैं, बड़े जोश और खरोश में ये काम करते हैं। आज हम भाई साहब यहाँ पर जो कार्यालय के प्रभारी हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे चुनाव का क्या माहौल है। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? चौहान। चौहान, आप यहाँ चुनावी प्रभारी सब है, जितने हम सब लोग बैठे सब लोग कार्यालय को देख रहे हैं। ठीक है, सभी तो मैं जानना चाहता हूँ भाई उमेश कुमार जी वैसे तो बहुत ही मतलब कहना चाहिए सक्रिय व्यक्ति है, क्योंकि ये लक्सर विधान क्षेत्र से जो विधायक हैं वहां पर इनकी गतिविधियां बहुत ही मतलब सराहनीय रहती है। तो यहाँ पर जो फिलहाल इनका क्या माहौल है जवालापुर में या इस विधानसभा के क्षेत्र में, क्या क्या तैयारियां चल रही है बताएंगे? देखिए भाई साहब, जवालापुर और रानीपुर विधानसभा में जैसे कि उमेश कुमार खानपुर से विधायक है, उनकी पॉपुलरिटी वहां बढ़ रही है, पूरे खादर में बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जवालापुर विधानसभा, रानीपुर विधानसभा में भी इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इनको अब की कोई हराने वाला पैदा नहीं है। क्योंकि एक हरिद्वार को एक ऐसा ईमानदार नेता जो जनता के बीच में रहने वाला है, अभी तक किसी हरिद्वार की जनता को नहीं मिला। क्योंकि सारे ही नेता ऐसे हैं जीतने के बाद अब गायब हो जाते हैं, और हरिद्वार के जनता का जितना तिरस्कार इन भाजपा सरकार में हुआ है आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि ये जीतते हैं और भाग जाते हैं, जनता के बीच में कभी नहीं आते हैं। पिछले 10 साल के सांसद निशंक जी, मैं कहूं कि हरिद्वार लोकसभा सीट जहां जहां पर भी हमारी है वहां तक ये कभी पहुंचे नहीं है, ना इन्होंने कोई विकास किया है, जनता को मूर्ख बनाया है, और मूर्ख बनाने का इनका कार्य चल रहा है और ये करते रहेंगे। अगर अब भी हमारी हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता नहीं जागी, उमेश कुमार को प्रत्याशी नहीं बनाया, तो फिर आने वाला समय इनके लिए क्या होगा वो अब ये खुद देख। भाई साहब ने बताया अभी कि वास्तव में ये कर्मठ व्यक्ति है, देख रहे हैं इनका कार्यशैली कुछ अलग ही है और जनता की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। ये खादर क्षेत्र में भी हमने देखा है इनको, उधर भी इन्होंने काफी गरीब लोगों की विवाह शादियां भी कराई है। विवाह शादियों के साथ साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जनता से उठे हुए व्यक्तित्व है। ये बात सही कह रहे हैं और मैं मानता हूं कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति को हरिद्वार जैसे क्षेत्र का सांसद बनना चाहिए जो कर्मशील है। और भाई साहब ने जैसे कि बताया, इनके अनुसार ये जो है मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार के अंतर्गत सांसद को डिजर्व करते हैं। इनके कहने के अनुसार ये ये कर्मठ व्यक्ति है, ये जनता भी देख रही है, जनता को जागना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। आपका शुभ नाम? विशाल भारद्वाज। आप यही से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रानीपुर विधानसभा का ही वोटर हूँ और भैया के साथ ही लगा हूँ, उनका एक कार्यकर्ता। जो भैया की कार्यशैली है, उमेश जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को देखते हुए उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से ये काम करते हैं गरीबों के लिए, जो निर्धन कन्याओं का विवाह इन्होंने कराया, ऐसा शायद मैं तो अपना अभी तक किसी किसी नेता को देखा नहीं जो इस लेवल पे जाके गरीब कन्याओं का विवाह कराया हो। आपने भी देखा होगा कितने बड़े स्तर पे विवाह, 500 से ज्यादा कन्याओं का विवाह करा चुके हैं और अब आगामी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिसमें 1000 से ऊपर कन्याओं का विवाह होगा। तो ऐसा नेता, ये तो हरिद्वार की जनता का सौभाग्य है कि हमें मिला है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक चीज बताएंगे आप कि जैसे चुनाव जो है जातीय समीकरण पर भी है और पार्टी समीकरण पर भी है,
देखो हर एक का अपना अपना वोट बैंक है ना। तो उस दृष्टि से क्या लगता है कि इनके पास जाति समीकरण के अनुसार में वोट बैंक ठीक ठाक क्यों है? देखिए, सबसे पहले जाति वाला मैटर में यहाँ बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सब जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ। जब शादियां हो रही हैं तो वहाँ हिंदू भी की लड़की की शादी हो रही है, मुस्लिम की लड़की का भी निकाह हो रहा है, हरिजन का भी हो रहा है, तो वो सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो माने तो ये कि जो नारा है भारत की संस्कृति का कि अनेकता में एकता, ये उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, 100% खरे उतर रहे हैं। और हमें तो पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि उमेश भैया सांसद बने। यानी जनता दिल से इनके साथ है, क्योंकि ये जनता के दिल को छू रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आपका शुभ नाम? तन्मय शर्मा। यही से हैं आप? मेरा सवाल आपसे यह है कि उमेश कुमार जी जो इस गढ़ में, यानी कि भाजपा का गढ़ कहेंगे, इस गढ़ में उतरे हैं प्रत्याशी के रूप में, आपको क्या लगता है, आप क्या संभावनाएं महसूस कर रहे हैं पब्लिक से? मतलब आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या संदेश मिल रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि भाजपा का गढ़ तो खानपुर भी था, 4 बार से वहाँ विधायक थे। अगर वो कांग्रेस में खड़े हुए तो कांग्रेस से जीते, भाजपा से खड़े हुए तो भाजपा जीते। उन्हें 2-3 महीने की मेहनत में इन्होंने उखाड़ फेंका। तो सांसद तो मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल तो हमने उसकी शक्ल नहीं देखी निशंक की, तो आने वाला सांसद भी इनका ऐसा ही होगा, ये बनता है। इसलिए विधायक जी को यहाँ पे पूर्ण बहुमत से जिताया जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमें विचारधारा मिली है कि ये है कि जो भी राजनीतिक प्रत्याशी यहाँ पर आता है और जीतने के बाद दर्शन नहीं देता है, और ये जनता की भी शिकायत है। और भाई साहब जो ये बता रहे हैं, इनके द्वारा भी जो सर्वे किया गया उसमें जनता की एक ही शिकायत मिल रही है कि प्रत्याशी जनता से जुड़े नहीं रहते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं, अपने पद को लेकर के अपने दिल्ली और राजधानी देहरादून में बस जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत समझने में आ रही है। और हमारे उमेश भाई जैसे प्रत्याशी, मैं मानता हूं मेरे से बहुत छोटे होंगे, लेकिन जो इनकी कार्यशैली है, जिस तरह से इन्होंने अपने कर्म के आधार पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, तो उम्मीद है कि जनता इनको जो है भारी मतों से विजयी करेगी। और मैं चाहूंगा कि आपने जो जानकारी दी है, ये कोई सटीक जानकारी दी है कि वास्तव में जनता धरातल से इनके साथ जुड़ी है। कोई जातीय समीकरण नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पार्टियों का समीकरण नहीं बन के आ रहा है। इन्हें को हर जाति से और हर पार्टी के अंदर सेंध लग करके इनको वोट बैंक आ रहा है। तो भाई साहब जैसे की जानकारी दी है, तो इनके जीतने की बहुत बड़ी बड़ी संभावना है और हमारा भी आशीर्वाद इनके साथ रहेगा। और उमेश कुमार जी से कहना, सुखपाल सिंह सैनी आए थे लक्सर क्षेत्र से, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे, रात में मैं वर्करों की टीम देख रहा था जो एलईडी डाल करके गले में, तो ये एक पहला रोचक प्रचार का तरीका मिला है। इसके बारे में आप बताएं कि ये विचार जो आपने डाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक बात मैं जरूर इसमें कहूंगा, ये शायद पहली ऐसे नेता होंगे जिनके साथ निस्वार्थ लोग जुड़े हुए। अच्छा, ये जो जितने भी आपको वर्कर दिख रहे हैं, ये निस्वार्थ भाव से हमारे साथ लगे हुए हैं, जो मतलब बिना किसी लालच के सिर्फ और सिर्फ भैया को सपोर्ट करने की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अपने अपने तरीके से हर कोई प्रचार में लगा हुआ है। ये अपने तरीके से लगे हुए, अपने तरीके से प्रचार में लगे हुए। हमारे पास कम से कम 2 महिलाएं जो यहाँ प्रचार कर रही है, बिल्कुल निस्वार्थ। आप भी फील्ड में जाकर देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं उतरी हुई घर घर जाकर प्रचार कर रही है, बिल्कुल निस्वार्थ लगी है। उनको विश्वास है कि विधायक जी को जिताना है और ये जीतने के बाद जो हमारे बीच में रहेंगे और हमारे कार्य पूर्ण। तो ये भैया का कहना, उमेश जी का कहना यही है कि जब वो खानपुर से विधायक है तो वहां की जनता अपने आप को विधायक मानती है, और अब ये दोबारा दोहराया जाएगा। अब हरिद्वार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सांसद कहलाए। वेरी गुड। तो ये जानकारी भाई साहब ने दी, एक प्रचार का भी अनोखा तरीका देखा गया है। और इन्होंने बताया है कि
प्रचार में एक एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बिना किसी मेहनताने के अपने अपने तरीके से खर्च करके भाई साहब का प्रचार कर रहे हैं। ये इनका प्यार है, जनता के प्रति इनका प्यार है और जनता का इनके प्रति प्यार है, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं। इन चीजों को लेकर के प्रचार में भी कोई खर्च नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं हो रहा है, सब अपने खर्च पर अपना प्रचार कर रहे हैं। ये भाई साहब ने जानकारी दी है अभी, और जो हमारे साथ में इन्होंने ये जानकारी शेयर की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए मेरे साथ। मैं उन्नति न्यूज़ 24 से सुखपाल सिंह। आगे भी इनकी और हम सूचनाएं आपको देंगे और देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।